अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन्फोबेट्स। आज हम इस चैनल में जो है फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज़ ऐसे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके ऐसे में हम देखेंगे उसकी समरी को, उसके यूजेस को, उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कि किस तरह से हमें जो स्टडीज़ है हमें किस तरह से फ़ायदा देती है, ठीक है। और उसके हम थीम्स, फेमस कोटेशंस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन और कंक्लूजन वगैरह को देखेंगे। ऑफ स्टडीज़ जो है ना फ्रांसिस बैकन का एक फेमस ऐसे है। ये शॉर्ट है लेकिन जो है ना थॉटफुल ऐसे है जो कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत, यूजेस, उसके इस्तेमालात और एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टडी इन ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ में उसकी जो लिमिटेशंस है ना उसको जो है ना स्टडी करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस जो है ना लिमिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं ऑफ स्टडी के, ठीक है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इसकी कुछ हदूद हैं कि सिर्फ किताबी इल्म ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कामयाब ज़िंदगी के लिए ना इंसान के विजडम, गुड करैक्टर और एक्शंस वगैरह जो है ना वो भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि टू मच स्टडी कैन मेक अ पर्सन लेज़ी, कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना जो है ना इंसान को बहुत लेज़ी बना देता है। और स्टडिंग ओनली टू शो ऑफ इज़ रोंग, मतलब फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि शो ऑफ के लिए स्टडी करना ये भी चीज़ गलत है। थर्ड पे कहते हैं कि नॉलेज शुड बी यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। वो कहते हैं कि नॉलेज जो है ना वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना वो द लिमिटेशन ऑफ स्टडी इज़ दैट स्टडी अलोन कैन नॉट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल अनलेस इट इज़ कंबाइंड विद एक्सपीरियंस एंड एक्शन। कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ स्टडी जो है ना, सिर्फ स्टडी जो है ना इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाता, बल्कि जब तक उसके एक्शन और एक्सपीरियंस आपस में कंबाइंड नहीं होते तब तक कोई भी इंसान जो ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम इसके पॉइंट देखें तो इसकी समरी देखते हैं, ठीक है। इसकी समरी में है कि बैकन बिगिंस ऐसे बाय स्टेटिंग दैट स्टडी सर्व थ्री मेन पर्पसेस। मतलब कि स्टडी ऑफ स्टडीज़ में जो बैकन है ना मतलब उसके ऑफ स्टडीज़ के जो ना उसके थ्री पर्पसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलाइट। डिलाइट क्या है कि इसका मतलब होता है कि इंसान को जो ना पर्सनल प्लेयर प्रोवाइड करना, ठीक है। दे प्रोवाइड पर्सनल प्लेयर एंड इंजॉयमेंट। मतलब डिलाइट का मतलब है कि जो इंसान है ना उसको पर्सनल प्लेयर और इंजॉयमेंट हासिल होती है ख़ास तौर पे जब वो फ्री वक्त में हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है शख्सियत और गुफ्तगू की खूबसूरती। मतलब इसका मतलब क्या है, जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा मौसर अंदाज में जो ना बात कर सकता है। दे हेल्प अ पर्सन स्पीक वाइजली एंड इम्प्रेसिवली इन कन्वर्सेशन, कि कोई भी जो इंसान है ना, जो एजुकेटेड पर्सन है वो बहुत मौसर और बावकार तरीके से ना बात कर सकता है। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सलाहियत या कोई भी फैसला करने की ताकत, ठीक है। दे इम्प्रूव जजमेंट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इन बिजनेस एंड डेली अफेयर्स। मतलब इसका मतलब यह है कि इंसान के फैसला करने की सलाहियत और कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी में को बेहतर बनाने के लिए उसकी जो सलाहियत है ना उसको कहते हैं एबिलिटी। के कोई भी वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी या कारोबार के मामलात में जो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं ना उसको कहते हैं एबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैकन एक्सेसिव स्टडी कैन मेक अ पर्सन लेज़ी। बैकन के मुताबिक है कि जो एक्सेसिव स्टडी है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देती है। वाइल यूजिंग नॉलेज ओनली फॉर डिस्प्ले इज़ वैनिटी। जबकि नॉलेज को जो इंसान इस्तेमाल करता है अपने मतलब कि ना दिखावे के लिए, तो वो जो ना उसको बहुत ज़्यादा मगरूर बना देती है इंसान को। नॉलेज शुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकली इन लाइफ। वो कहते हैं कि नॉलेज को ना इंसान को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ही एम्फोसाइज्ड दैट स्टडीज़ परफेक्ट नेचर एंड एक्सपीरियंस परफेक्ट स्टडीज़। वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो स्टडी है ना वो इंसान की नेचर को परफेक्ट बनाते हैं और जो एक्सपीरियंस है ना वो उसकी स्टडीज़ को परफेक्ट बनाती हैं। बैकन का कहना है कि इंसान को जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी भी बना देती है, और इसलिए उसको चाहिए कि वो नॉलेज को ना सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करे कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर नज़र आए, बल्कि उसको नॉलेज को ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाजमी जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी जो स्टडीज़ है उसकी नेचर को परफेक्ट बनाएगी और जो एक्सपीरियंस है उसकी स्टडीज़ को बेस्ट बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें ना तो उसका यह है कि ऑफ स्टडीज़ को किस तरह से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना वो इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ को जो है ना डिवेल्प करती है। मतलब बैकन एक्सप्लेन करता है किस तरह से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना वो इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले देखें हिस्ट्री की, हिस्ट्री जो है ना मेक्स मैन वाइज, मतलब हिस्ट्री जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा दाना बना देती है कि इंसान जो है ना तारीख से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस वगैरह और लेसन्स सीखता है, जिसकी वजह से ना उसकी सोच और सोचने और फैसला करने की सलाहियत जो ना बेहतर होती है। सेकंड अगर हम देखें पोइट्री, पोइट्री जो ना इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देती है, इंसान के ज़हन में नए ख़्यालात पैदा करती है, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें मैथमेटिक्स मेक मैन सब्टल एंड एनालिटिकल, जो मैथ है ना वो इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा गहरा और तजज़ियाती बना देती है, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोचता है। उसके बाद फोर्थ है नेचुरल फ़िलासफ़ी, नेचुरल फ़िलासफ़ी मेक्स मैन डीप थिंकर्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी जो ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा गहराई पैदा करती है सोचने की। और थर्ड है लॉजिक एंड रिटोरिक मैन मेक मैन एबल टू आर्ग्यू इफ़ेक्टिवली, जो लॉजिक और रिटोरिक है ना वो इंसान को बहुत बहस करने के काबिल बनाती है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट जो है ना इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी इंसान को डीप थिंकर बना देती है, उसके उसको इंटेलेक्चुअल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट है मेन थीम्स। फर्स्ट थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज ऑफ स्टडीज़, जो है ना वो एजुकेशन और नॉलेज की इंपॉर्टेंस को बताती है। सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, कि किस तरह से हम जो लर्निंग जो है ना उसको अपनी अमली ज़िंदगी में जो ना अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड है बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड एक्सपीरियंस, मतलब स्टडी और एक्सपीरियंस के दरमियान बैलेंस रखना। फोर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, मतलब कि ना ये स्टडीज़ जो है ना इंसान की मेंटल फैकल्टीज़, मतलब इंसान की जो सलाहियत है ना, सलाहियतों को नशोनुमा देती है। फोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू रीडिंग, मतलब रीडिंग के जरिए कोई भी इंसान जो अपने आप को बेहतर बनाता है उसे कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब रीडिंग के जरिए अपने आप को बेहतर बनाना। ये सब थीम जो ना ऑफ स्टडीज़ के हैं कि अब नेक्स्ट अगर हम इसकी फेमस कोटेशंस देखें ना, तो फर्स्ट है स्टडी सेल्फ फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसमें फर्स्ट है स्टडी सेल्फ फॉर डिलाइट, ठीक है। जो मताले है ना इंसान को खुशी देता है, ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट उसकी शख्सियत को निखारता है, एंड फॉर एबिलिटी और उसकी सलाहियतों में इजाफा करता है। मतलब जो स्टडी है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी देता है, उसको प्लेयर देता है और उसकी शख्सियत को निखारता है और उसकी सलाहियतों में जो है ना इजाफा करता है। सेकंड है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग मेक्स अ फुल मैन का मतलब है कि ज़्यादा पढ़ने से इंसान जो है ना इल्म वाला बनता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस एंड रेडी मैन दूसरों से गुफ्तगू करने से हाजिर जवाब बनता है, एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन और इसके लिखने से इसकी सोच और इजहार वाज़ेह और दुरुस्त होते हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, फिर कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, मतलब ज़्यादा पढ़ने से इंसान बहुत ज़्यादा इल्म वाला होता है, उससे दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा वो हाजिर दिमाग हो जाता है और उसके लिखने से इसकी सोच और इजहार जो है ना वाज़ेह और दुरुस्त होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें ऑफ स्टडीज़ इज़ अ कंसाइज, मतलब कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट बट मीनिंगफुल, ठीक है। कंसाइज एंड प्रैक्टिकल ऐसे ऑफ स्टडीज़ जो है ना कंसाइज और प्रैक्टिकल ऐसे है। बैकन यूजेस एफोरिस्टिक स्टाइल, बैकन जो है ना एफोरिस्टिक स्टाइल यूज़ करता है। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है मुख्तसर लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी बातें, ठीक है। शॉर्ट मेमोरेबल मोमेंट स्टेटमेंट्स फिल्ड विद विजडम, मतलब शॉर्ट मेमोरेबल स्टेटमेंट्स होते हैं लेकिन विजडम से बड़ी हुई होती है, मतलब दानाई से बड़ी हुई होती हैं। द ऐसे टीचर्स दैट नॉलेज शुड नॉट मेरली बी एक्वायर्ड बट वाइजली अप्लाइड, मतलब वो बताता है कि हमें सिर्फ नॉलेज जो ना वो हासिल नहीं करना चाहिए बल्कि उसे दानाई के साथ जो है अपने ऊपर जो है अपनी अमली ज़िंदगी पे भी अप्लाई करना चाहिए। इट्स यूनिवर्सल मैसेज अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, उसका जो यूनिवर्सल मैसेज है ना वो एजुकेशन की वैल्यू एंड बैलेंस्ड लर्निंग रिमेन्स रेलिवेंट इवन टूडे, मतलब उसका यूनिवर्सल मैसेज ये है कि जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन और बैलेंस्ड लर्निंग है ना वो आज भी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑफ स्टडी जो है ना एक कंसाइज और प्रैक्टिकल ऐसे है जिसमें बैकन जो है ना एफोरिस्टिक स्टाइल यूज़ करता है, जो एफोरिस्टिक स्टाइल मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि शॉर्ट होते हैं लेकिन विजडम से भरी हुई होती हैं। बैकन का कहना है कि हमें नॉलेज सिर्फ जो है ना हासिल नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे अपनी अमली ज़िंदगी में जो है ना अप्लाई भी करना चाहिए।
और वैल्यू ऑफ एजुकेशन आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले ज़रूरी होती थी। नेक्स्ट अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, इन ऑफ स्टडीज़ फ्रांसिस बैकन हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग। मतलब फ्रांसिस बैकन जो है ना, वो सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग उसको जो हाईलाइट करता है, डिस्कशन एंड राइटिंग इन शेपिंग इन इंडिविजुअल्स करेक्टर एंड इंटेलेक्ट। और किस तरह से जो राइटिंग है ना, वो इंसान के करेक्टर और उसकी दानिशमंदी, मतलब उसकी उस चीज़ को जो है ना, वो हाईलाइट करता है। ठीक है, किस तरह से जो राइटिंग है इंसान के करेक्टर और दानिशमंदी को जो है ना डेवलप करती है। द ऐसे इंकरेजेस रीडर्स टू यूज़ नॉलेज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड प्रैक्टिकल सक्सेसफुल लाइफ। ऐसे जो ना वो इनकरेज करता है रीडर्स को कि वो नॉलेज को इस्तेमाल करें अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रैक्टिकल सक्सेसफुल लाइफ और अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नॉलेज को जो है ना इस्तेमाल करें। इसमें यह है कि वो बताते हैं किस तरह से जो सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग है ना, वो इंसान के करैक्टर और इंटेलेक्चुअल उसको जो है ना डेवलप करती है। और किस तरह से जो, और कहता है कि इंसान को जो नॉलेज है ना, वो अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रैक्टिकल सक्सेसफुल के लिए जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। ही कंक्लूड दैट स्टडी एक्ट एज अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। वो कहता है कि जो स्टडी है ना, वो मेंटल एक्सरसाइज का है, ठीक है, के तौर पे वर्क करती है। मतलब जो स्टडी है ना, वो इंसान के जहनी वर्जिश के तौर पे काम करती है। जिस तरह क्योरिंग वीकनेस ऑफ द माइंड जस्ट एज फिजिकल एक्सरसाइज क्योर वीकनेस ऑफ द बॉडी, जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज इंसान की बॉडी के वीकनेस को दूर करती है ना, क्योर करती है, इसी तरह जो रीडिंग है ना, वो इंसान के जो मेंटल क्योर है ना, मेंटल वीकनेस है उसको क्योर करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो है ना, हमने देखा है ऑफ स्टडीज़, बैकन का ऑफ स्टडीज़ ऐसे, जिसमें हमने उसकी पहले इम्पोर्टेंस को देखा है, उसकी समरी, उसके उसने किस तरह से इसको सब्जेक्ट्स कि किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है ना, वो हमें फ़ायदा देते हैं, और उसके थीम्स, उसके फेमस कोटेशंस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन कंक्लूजन, इन चीज़ों को हमने जो है ना डिस्कस किया है।